मैं एक ऐसी लड़की थी कि अपने भाई से काफ़ी मर्तबा। मेरा नाम लैबा है। मैं लाहौर शहर में रहती हूँ। हमारी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे 2 भाई, मैं और अम्मी अब्बू। मेरे बड़े भाई का नाम आसिफ है और छोटे भाई का नाम इकराम है। आसिफ भाई इस्लामाबाद में जॉब करते हैं और इकराम भाई घर में ही होते हैं। आसिफ भाई की उम्र तकरीबन 25 साल है और इकराम भाई की उम्र 22 साल है। मेरे अब्बू लाहौर में कपड़े की फैक्ट्री में जॉब करते हैं। अब्बू दिन को ड्यूटी करते हैं और रात को घर पर ही होते हैं। मैं और इकराम भाई कॉलेज में पढ़ते हैं। यह इन दिनों की बात है जब मैं 17 साल की थी। मेरे इकराम भाई तकरीबन 19 साल के थे। सर्दियों के दिन थे। हमारे घर में टोटल 2 ही कमरे थे। एक में अम्मी अब्बू और दूसरे में हम बहन भाई सोते थे। इकराम भाई दिखने में काफ़ी खूबसूरत और दिलकश नौजवान है। हर लड़की मेरे भाई इकराम पर मरती है, मगर इकराम भाई किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं रख, क्योंकि वो अभी मासूम थे और उनको इन कामों में दिलचस्पी नहीं थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए बहुत सी लड़कियां आपस में गपशप लगाती थी। मैं भी उनमें शामिल थी। वो काफ़ी गंदी बातें करती थी। मैं भी उनके साथ गंदी बातें सुन सुनकर काफ़ी खराब होने लगी थी। कॉलेज की लड़कियां बहुत ही बेशर्म तरबियत की थीं। मैंने एक दिन सुना तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। हम 3 सहेलियां इकट्ठे बैठी हुई थी तो मेरी सहेलियां बातें करने लगी। वो कहने लगी, आज अपने भाई के साथ मैच खेले हैं या नहीं। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई थी कि भाई के साथ मैच खेलना कैसा होता है। मैं उनसे पूछने लगी तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगे, इतनी भी मासूम ना बनो, तुम भी अपने भाई से करवाती होगी। आगे से करवाती हो या पीछे से। मैं उनको काफ़ी बातें सुनाने लगी। मैंने कहा, मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने भाई से ऐसा गलत रवैया कभी भी नहीं रख सकती। मेरी उन सहेलियों ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया था। वो दोनों मुझसे कहने लगी कि हम अपने अपने भाई से वो ताल्लुक़ कायम करती हैं जो मियाँ बीवी आपस में करते हैं। तुम भी कर लिया करो, क्योंकि भाई के साथ करने का अलग ही सुकून है। मैं अपनी सहेलियों की बात सुनकर पटड़ियों से उतर चुकी थी और मैं भी दिमाग में सोचने लगी थी कि मेरे भाई इकराम रात को मेरे साथ, तो क्यों ना मैं अपने भाई इकराम को इस काम के लिए आमादा करूं। मेरी सहेलियों ने मुझे खराब करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भाई इकराम भी तुम्हारे साथ कॉलेज आता है। देखो कितना खूबसूरत है और हैंडसम नौजवान है। वो तो तुम्हें इतना सुकून देगा तो तुम पागल हो जाओगी और बार बार उसके साथ करना चाहोगी। मैं भी अपनी सहेलियों की बातों में आ गई थी और मैं अपने भाई इकराम पर बुरी नज़र रखना शुरू हो गई थी। आज जब हम कॉलेज से वापस जा रहे थे तो मैंने इकराम भाई से पूछा। मैंने कहा, भाई आपने आज तक किसी लड़की को टच किया है? तो इकराम भाई मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, लैबा ये तुम्हें क्या हो गया है? अचानक ऐसी बातें करना शुरू हो गई हो। मैंने कहा, इकराम भाई बस वैसे ही मजाक के तौर पर पूछ रही हूँ। इकराम भाई कहने लगे, मैंने किसी लड़की को भी आज तक टच नहीं किया और ना ही आइंदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। मैं मायूस हो गई थी क्योंकि मुझे अपना काम बनते हुए नजर नहीं आ रहा था। इकराम भाई तो कहने लगे, मुझे लड़कियों में दिलचस्पी ही नहीं, तो फिर मैं किसके साथ वो ताल्लुक बनाऊंगी जिससे मुझे सुकून मिलेगा। और मेरी सहेलियां तो कहती थी कि भाई के साथ एक दफ़ा करके तो देखो, तुम्हें बहुत सुकून आएगा। हम ऐसे ही बातें करते करते घर पहुंच गए थे। इकराम भाई उस काम पर जरा भी रजामंद नहीं थे। वो कहने लगे, जरूर तुमने किसी लड़के के साथ दोस्ती कर ली होगी। मैंने कहा, नहीं इकराम भाई, मैं ऐसे नहीं हूँ, आप गलत सोच रहे हैं। इकराम भाई कहने लगे कि लड़कों से दूर ही रहना। आजकल के लड़के लड़कियों की जिंदगी खराब कर देते हैं। खबरदार, तुमने किसी भी लड़के के साथ बात की तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। इकराम भाई ने मेरे ख्वाबों पर पानी फेर दिया था, क्योंकि उन्होंने ना तो मुझे किसी लड़के के साथ दोस्ती करने की इजाज़त दी थी और ना ही खुद मेरे साथ मैच खेलना चाहते थे। मैं जवान हो चुकी थी और मेरी ख्वाहिशात
हद से तजावुज़ कर चुकी थी और मेरी सहेलियों ने भी मुझे काफ़ी ख़राब कर दिया था और मैं अब किसी मर्द के काबू में आना चाहती थी और सुकून लेना चाहती थी। इसलिए मेरा पहला शिकार मेरे भाई ही थे, मगर वो मेरे अरमानों पर पानी फेर चुके थे। वो कह रहे थे मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं। खैर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा ट्राई करके देखूं। उस रात मैं भाई के साथ कमरे में लेट गई। हमारा बिस्तर अलग अलग था। सर्दियों के दिन थे, तकरीबन रात के 12 बजे। अम्मी अब्बू सो चुके थे। मैं पानी पीने के लिए उठी और अब्बू अम्मी को देखकर वापस कमरे में आ गई और दरवाजे की कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर लेटने के बाद मैं उठी और इकराम भाई के बिस्तर में जाकर घुस गई। इकराम भाई एकदम उठे और कहने लगे, लैबा क्या हुआ, अपने बिस्तर में सो, मेरे बिस्तर में क्यों आ गई हो? मैंने कहा, इकराम भाई मुझे बहुत सर्दी लग रही है, प्लीज मुझे अपने साथ सोने दें, मैं बुखार में तप रही हूँ। मुझे हल्का हल्का बुखार भी था क्योंकि मेरी सहेलियों ने मुझे जो बातें बताई थी वो सुनकर मैं काफ़ी गर्म हो गई थी और मेरा जिस्म भी तपने लगा था और मुझे हल्का हल्का सा बुखार हो गया। अंदर में घुस गई और उसके साथ चिपक कर लेट गई। इकराम भाई के साथ कुछ देर लेटने के बाद मेरे अंदर की ख्वाहिशात ने मुझे बेकाबू कर दिया था और मैं इकराम भाई के शरीर पर हल्का हल्का हाथ फेरना शुरू हो गई थी। इकराम भाई एकदम उठे और कहने लगे, लैबा ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, भाई वैसे ही आपको छेड़ रही हूँ। इकराम भाई खामोशी से लेट गए। कुछ देर के बाद इकराम भाई का सामान अपनी टांगों के दरमियान चुभता हुआ महसूस हुआ तो मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने इकराम भाई को काबू कर लिया था। अब उस चीज की देर थी कि इकराम भाई कब मुझे डाले, मेरे अंदर की ख्वाहिश को पूरा करे। थोड़ी देर के बाद इकराम भाई ने मेरी कमर पर हाथ चलाना शुरू कर दिया था और फिर क्या था, मैं तो जैसे खुशी में पागल हो गई थी और मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी। जैसे ही इकराम भाई का हाथ मेरे ऊपर आया, मेरे जिस्म में करंट सा लगा और मुझे इतना सुकून मिलने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। और मुझे जैसे मेरी सहेलियों ने बताया था कि भाई के साथ करने का अलग ही सुकून है, बिल्कुल मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। इकराम भाई थोड़ी देर मेरी कमर पर हाथ चला, फिर उनका हाथ नीचे आ गया था और मेरे पाजामे में घुस गया था। ऐसा ऐसा मैं पागल हो रही थी और वो सुकून मिल रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर मैंने इकराम भाई को अपनी बाहों में लपेट लिया था और कहा था, अब मुझे सब्र नहीं हो रहा, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। इकराम भाई उठे और मुझे कपड़ों से आज़ाद कर दिया और खुद भी कपड़ों से आज़ाद हो गए थे। फिर पूरी रात हमने एक दूसरे की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। हम तकरीबन 5 घंटे एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते रहे। पूरी रात भाई ने मुझे सुकून में पागल कर दिया था। अब मैं एक मिनट भी इकराम भाई से दूर नहीं होती थी क्योंकि मुझे इकराम भाई की आदत हो गई थी और हर रात ही हम बिस्तर में लेटते और अम्मी अब्बू के सो जाने का इंतजार करते। अम्मी अब्बू सो जाते तो हम दोनों बहन भाई एक ही बिस्तर में घुस जाते और अपनी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर देते थे। इकराम भाई ने मुझे खबरदार किया था कि बहर किसी भी लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, तुम आज से मेरी हो और मेरी ख्वाहिश पूरी किया करोगी। मैं इकराम भाई की बात मान गई थी और इकराम भाई को कहने लगी, जिसका इतना खूबसूरत और हैंडसम भाई हो और इतना सुकून देने वाला हो, वो कैसे किसी बहर वाले लड़के के साथ ताल्लुक बनाएगी। इकराम भाई मेरी ये बात सुनकर काफी खुश हो गए थे और कहने लगे थे कि मुझे अब तुमसे ही सुकून चाहिए, मैं भी बहर किसी लड़की को अपने पास नहीं आने दूंगा। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि मैंने भी अपनी मंजिल हासिल कर ली है। वो काफी मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी, बताओ। मैंने कहा, मैंने भी अपने भाई के साथ मैच खेल लिया है और मुझे काफी सुकून आया है। मेरी सहेलियां कहने लगी, फिर तो इस बात पर पार्टी बनती है। मैंने कहा, चलो। मैंने उनको गोलगप्पे खिलाए, फिर हम सब हंसी खुशी अपने अपने घर वापस आ गई।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।